Fifth class general science students. Welcome back to our channel Nageen Best Digital Learning. Hope you all are doing great. So, today we are going to start the new chapter. The name of the chapter is Environmental Pollution. So, in this chapter, we will learn about the pollution, kinds of pollution, effects of pollution, measures to reduce pollution, biodegradable and non-biodegradable material. So let's start. Things around us make our environment. तो जो हमारी आसपास की चीज़ें हैं उससे मिलके एक environment बनता है. Living things get food, oxygen, water and other necessities of life from their environment. तो जो लिविंग थिंग्स हैं, जो हम ह्यूमंस हैं, जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, वो अपना फूड और जो ऑक्सीजन होती है, जो वाटर होता है और कुछ जो अदर लाइफ की ज़रूरतें होती हैं, वो सब कुछ इन्वायरमेंट से ही मिलती हैं. इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज़ अ बिग चैलेंज टू लाइफ. और जो अब इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है वो लाइफ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है. आजकल तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है. वी शुड मेक सीरियस एफर्ट्स टू रिड्यूस द पोल्यूशन इन द इन्वायरमेंट. और हमार को इस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कम करने के लिए सीरियस एफर्ट्स लेने चाहिए. हमें पोल्यूशन को कम करने के लिए एफर्ट्स करने चाहिए कि जो हमारा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है वो कम हो जाए. In this unit, we shall discuss the kinds and source of pollution, effects of pollution and measures to reduce pollution also be discussed. तो अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस टाइप के पोल्यूशंस होते हैं, तो उन पोल्यूशन के क्या इफ़ेक्ट्स हैं हमारे इन्वायरमेंट पे और हम उन पोल्यूशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. नाउ पोल्यूशन एंड पोल्यूटेंट्स. What is the meaning of pollution and pollutants? Environment is not always as clean as it should be. तो जैसा कि हमें पता है कि जैसे इन्वायरमेंट को साफ़ रहना चाहिए वो उतना साफ़ नहीं है. आज का हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल भी क्लीन नहीं है जैसे इन्वायरमेंट को क्लीन रहना चाहिए. द ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर मिक्सिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस इन इट. तो जो हम ह्यूमन हैं, हम जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो हार्मफुल है इन्वायरमेंट के लिए. ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर मिक्सिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस इन इट. तो हमारे करके ही जो इन्वायरमेंट है वो गंदा है, जो कि हमारे लिए ही हार्मफुल है. These harmful substances can be animal waste, industrial waste, ash, dust and smoke etc. और जो वो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो कैसे कैसे हैं. एनिमल का वेस्ट हो गया, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, एशेज़ होगी, डस्ट होगी, स्मोक होगी, गंदगी, ये सब कुछ हैं जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं इन्वायरमेंटल के लिए. The addition of unwanted materials to the environment that make it unfit for life is called environmental pollution. तो environmental pollution किसे बोलते हैं? Unwanted materials. Unwanted materials वो होते हैं कि जिन materials की ज़रूरत ही नहीं होती environment में, जो कि गंदे materials हैं, जिन materials के कारण हमारा environment गंदा हो रहा है, और वैसे materials जिनके कारण environment में हार्मफुल है और वो हमारे लिए मटेरियल हार्मफुल हैं, उन्हें हम बोलते हैं अनवांटेड मटेरियल्स. तो ऐसे मटेरियल्स जो कि इन्वायरमेंटल के लिए हार्मफुल हैं, जो कि लाइफ के लिए अनफिट हैं, जो कि हमारी लाइफ के लिए ख़राब हैं, उन चीज़ों को हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन. तो इन्वायरमेंटल में अनवांटेड मटेरियल्स का होना जो कि लाइफ के लिए सही नहीं है, जो कि लाइफ के लिए अनफिट है, उसे हम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कहते हैं. द मटीरियल्स विच पॉल्यूट द इन्वायरमेंट आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स. और पॉल्यूटेंट्स किन्हें बोलते हैं? जिन मटीरियल्स के कारण हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूट हो रहा है, जिन इन्वायरमेंट के कारण हमारा गंदा हो रहा है, जिन मटीरियल्स के कारण हमारा इन्वायरमेंट गंदा हो रहा है, उन्हें हम बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स. नाउ नेक्स्ट फर्दर, काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन. पॉल्यूशन क्या है? पॉल्यूशन कितने टाइप्स के हैं? तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा
कि पॉल्यूशन किसे बोलते हैं? पॉल्यूशन उसे बोलते हैं जो कि अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, जो कि हमारी लाइफ के लिए सही नहीं है, जो कि हमारी लाइफ के लिए अनफिट हैं, उन्हें हम पॉल्यूशन बोलते हैं। और जिन मटेरियल्स के कारण हमारा इन्वायरमेंट गंदा है, जैसे कि एनिमल वेस्ट हो गया, इस चीज़ के कारण, और जो गंदगी होगी ये मटेरियल हो गया जिसके कारण हमारा इन्वायरमेंट है जो पोल्यूट है, तो इन्हें हम बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स। अब हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड लैंड पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन क्या होता है? एयर environment is being polluted by toxic materials present in traffic smoke and industrial smoke. अभी क्या कह रहे हैं? जो इन्वायरमेंट, एयर इन्वायरमेंट है हमारे पास, वो पॉल्यूटेड होता है बाय टॉक्सिक मटेरियल्स को, जो कि ट्रैफिक स्मोक और इंडस्ट्रियल स्मोक प्रेजेंट होती हैं इन्वायरमेंट में। कि बेसिकली इसका क्या मतलब है कि जब हमारे पास ट्रैफिक स्मोक होता है, जो हम व्हीकल्स चलाते हैं उसका जो धुआं होता है, और जो हमारे पास इंडस्ट्रियल का, जैसे हम फिगर्स में देख पा रहे हैं, उसका जो धुआं होता है, और जो बर्निंग ऑफ फ्यूल होता है उसका जो धुआं होता है, वो जब इन्वायरमेंटल में प्रेजेंट होता है तो उसे हम एयर पोल्यूशन बोलते हैं। जो एयर में धुआं होता है व्हीकल्स के कारण, इंडस्ट्रीज़ के कारण, फ्यूल्स के कारण, उसको हम एयर पोल्यूशन बोलते हैं। दीज टॉक्सिक मटीरियल्स आर द मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स। और यही जो धुआं है हमारे पास, ट्रैफिक स्मोक हो गया, इंडस्ट्रियल स्मोक हो गया, बर्निंग ऑफ फ्यूल हो गया, ये हमारे पास पॉल्यूटेंट्स हो गए एयर के, जिसके कारण हमारे पास एयर पॉल्यूशन होता है। रोड डस्ट एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इन होम्स एंड फर्नेसेस आर ऑल्सो पॉल्यूटिंग द एयर। तो अब जो हमारे पास रोड की गंदगी होती है, जो रोड पे जो धूल होती है, जो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स होते हैं हमारे पास, और जो हम घर में जो हमारे पास फर्नेसेस होते हैं, वो भी हमारे पास जो एयर है उसको पॉल्यूट कर रही है, उसे हम बोलते हैं एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन क्या है? एयर पॉल्यूशन वो है कि एयर किस चीज़ से पॉल्यूटेड होता है। एयर होता है जो हमारे पास व्हीकल का धुआं होता है, जो इंडस्ट्रियल का धुआं होता है। तो जो हमारे पास व्हीकल की स्मोक होती है, इंडस्ट्री की स्मोक होती है, तो जब ये स्मोक हमारे पास इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती है तो उसे हम बोलते हैं एयर पोल्यूशन। तो इनके कारण हमारे पास एयर पोल्यूशन होता है। और किनके कारण हमारे पास एयर पोल्यूशन होता है? ट्रैफिक स्मोक के कारण और इंडस्ट्रियल स्मोक के कारण। तो ये हमारे पास एयर इन्वायरमेंट के पॉल्यूटेंट्स हो गए। और हमारे पास जो बर्निंग ऑफ फ्यूल है, जो रोड डस्ट है, उससे भी हमारा जो एयर है वो पोल्यूट होता है, जो कि हमारे लिए ही हार्मफुल है। Next is water pollution. We are adding sewage and industrial waste into rivers, canals, streams and oceans. In the way we are polluting the water. तो वाटर पोल्यूशन क्या है कि जो हम रिवर्स में, कैनल्स में, ओशंस में हम गंदी चीज़ें डाल देते हैं। वी आर एडिंग सीवेज, तो जितना भी सारा गंदगी होती है वो हम वाटर के अंदर डाल देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। कि वाटर का गंदा होना, वाटर के अंदर सीवेज डालना, रिवर्स के अंदर गंदगी डालना, जितना भी सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, जितना भी सारा वेस्ट होता है उसको रिवर्स में डालना, ओशंस में डालना, उसको हम बोलते हैं वाटर पॉल्यूशन। हाईली टॉक्सिक मटेरियल्स प्रेजेंट इन द इंडस्ट्रियल वेस्ट आर द मेजर कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो तो, अगर इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो तो बहुत ही ज़्यादा वाटर पॉल्यूशन को कोज करता है। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। The germs present in the sewage from hospitals and gutters are also water pollutants. और पॉल्यूटेंट्स क्या होंगे वाटर के? जो सीवेज है और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो पॉल्यूटेंट्स हैं वाटर पॉल्यूशन के। और उसके अंदर जो जर्म्स प्रेजेंट होते हैं सीवेज के, और जो हॉस्पिटल्स और गटर्स के जो जर्म्स प्रेजेंट होते हैं सीवेज में, वो पॉल्यूटेंट्स हैं हमारे पास वाटर पॉल्यूशन के। तो वाटर पॉल्यूशन बेसिकली कहते हैं किसे हैं? वाटर पॉल्यूशन होता है कि सीवेज, जो गंदगी होती है हमारे पास, जो सीवेज होता है और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, जब उसको हम वाटर में डाल दें, रिवर्स में डाल दें, स्ट्रीम्स में डाल दें, ओशंस में डाल दें, तो उसको हम बोलते हैं वाटर पॉल्यूशन। और जो हमारे पास इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वो तो सबसे ज़्यादा ही हार्मफुल होता है, सबसे ज़्यादा ही टॉक्सिक होता है, जो कि वाटर पॉल्यूशन को कॉज करता है।
और जो जर्म्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पास सीवेज में, जो कि हॉस्पिटल्स और गटर्स के होते हैं, उसे हम बोलते हैं वाटर पॉल्यूटेंट्स। जैसे कि हम एग्जांपल में देख पा रहे हैं, सीवेज डिस्चार्ज हो रहा है, सीवेज के अंदर देखो कितना गंदा पानी है, और उसके बाद देखो पॉल्यूटेड वाटर हमारे पास। द नेक्स्ट टाइप इज़ लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन क्या होता है? वी थ्रो आर डोमेस्टिक ट्रैश एट ओपन प्लेसेस ऑन द लैंड। हम लैंड के ऊपर, जैसे हम लैंड है, ये रोड्स है हमारे पास, है ना, तो हम कहीं भी जब भी जा रहे होते हैं तो हम कहीं भी वेस्ट को गेर देते हैं। हमारे पास कोई पैकेट होता है हाथ में, उसको हम फेंक देते हैं। तो कहीं भी ओपन प्लेसेस पे, किसी भी जगह पे हम चीज़ों को फेंक देते हैं। तो दिस ट्रैश इंक्लूड्स द टिन, कैंस, प्लास्टिक बैग्स, रबिश एंड अदर सॉलिड वेस्ट विच पॉल्यूट द लैंड। तो ऐसे ही, और वो जो ट्रैशेस होते हैं, वो कैंस होते हैं, प्लास्टिक बैग्स होते हैं, रबिश होते हैं, और बहुत सारे वेस्ट होते हैं, जिसके कारण जो हमारा लैंड है वो पॉल्यूट होता है। एग्रीकल्चर वेस्ट, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, spray on crops and solid waste from factories are the main cause of land pollution। तो जो हमारे पास एग्रीकल्चर का वेस्ट होता है, हमारे पास जो खेती बाड़ी होती है उसका जो गंदगी होती है, जो केमिकल्स होते हैं, फर्टिलाइज़र्स होते हैं, जब हम क्रॉप्स पे स्प्रे करते हैं, और जो फैक्ट्रीज़ का हमारे पास वेस्ट होता है, तो उसके कारण हमारे पास लैंड पॉल्यूशन होता है। तो लैंड पोल्यूशन क्या होता है कि लैंड पोल्यूशन होता है, हम किसी भी ओपन प्लेस में कहीं भी चलते फिरते अगर हम गंदगी फैला देते हैं, हम कहीं भी जा रहे हैं और हमने ऐसे ही कुछ भी चीज़ को फेंक दिया है, पैकेट्स को फेंक दिया है, उसे हम बोलते हैं लैंड पोल्यूशन। तो अभी हमने पढ़ा कि पोल्यूशन क्या होता है। पोल्यूशन होता है कि इन्वायरमेंट में अनवांटेड मटेरियल्स का प्रेजेंट होना, उसको हम बोलते हैं पोल्यूशन। और अनवांटेड मटेरियल्स को हम बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स। जिन मटेरियल्स के कारण हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट कर रहा है, उन मटेरियल्स को हम बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स। तो उसके बाद काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन था एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन वो होता है कि जो कि हमारे पास ट्रैफिक स्मोक के कारण होता है, इंडस्ट्रियल स्मोक के कारण होता है, उसको हम बोलते हैं एयर पॉल्यूशन। मींस इन्वायरमेंट में किसी भी टाइप का स्मोक होना, किसी भी टाइप का धुआं होना, जो कि एयर पॉल्यूशन को कॉज करता है, उसे हम बोलते हैं एयर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन होता है कि वाटर के अंदर गंदगी डाल देना, वाटर के अंदर सीवेज का वेस्ट होना, इंडस्ट्रियल का वेस्ट होना, उसको हम बोलते हैं वाटर पॉल्यूशन। और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वो तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, जो कि कॉज करता है वाटर पॉल्यूशन को। उसके बाद हमने पढ़ा लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन होता है कि डोमेस्टिक ट्रैश, कि हम कहीं भी जा रहे हैं और चलते फिरते किसी ने भी ऐसे लैंड पे गंदगी कर दी। अब जैसे वो कोक पी रहा है, वो कुछ चिप्स का पैकेट खा रहा है और ऐसे ही खाते खाते उसने रोड पे गेर दिया, उससे लैंड पॉल्यूशन होता है, उसे हम बोलते हैं लैंड पॉल्यूशन। नाउ इफ़ेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन। अब ये जो हमारे पास पॉल्यूशन हमने पढ़े हैं, एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, तो इनका क्या इफ़ेक्ट है हमारे इन्वायरमेंट पे, क्या इफ़ेक्ट है इन पॉल्यूशंस का हमारी लाइफ पे, वो पढ़ते हैं। नाउ फर्स्ट वन इज़ एयर पॉल्यूशन कॉजेज डिसीजेज ऑफ थ्रोट, स्किन एंड आइज। एयर पॉल्यूशन क्या होता है, करता है, एयर पॉल्यूशन डिज़ीज़ को कॉस्ट करता है हमारे थ्रोट में। थ्रोट मीन्स हमारे गले में डिसीज़ हो जाती है, हमारे स्किन पे डिसीज़ हो जाती है, हमारी आइज़ में डिसीज़ हो जाती है ड्यू टू एयर पॉल्यूशन। हमने देखा होगा अगर हम कहीं जा रहे होते हैं और एयर पॉल्यूशन, कोई भी धुआं हमारे गले में चला गया तो हमारा गला ख़राब हो जाता है, हमारी स्किन भी डल हो जाती है, और जो हमारी आइज़ है, हमारी आइज़ में से भी पानी आ जाता है। तो ये डिसीज़ को कॉज करती है एयर पॉल्यूशन। Toxic air pollutants enter the human body with inhaled air and cause breathing difficulties, bronchitis and serious diseases like lungs cancer। तो एयर पोल्यूशन कह रहे हैं कि ये जो एयर पोल्यूशन जिन पॉल्यूटेंट्स के कारण होता है, तो जब वो पॉल्यूटेंट्स हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, जब हम ब्रीदिंग लेते हैं, तो वही गंदगी सारी हमारी बॉडी के अंदर आ रही हैं। तो उस जो वो गंदगी आ रही है, उस गंदगी के कारण क्या होता है कि हमारे को ब्रीदिंग लेने में, हमारे को सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है, तो जिसके कारण हमारे को सीरियस डिसीज़ हो जाती है, जैसे कि लंग्स कैंसर। हमारे को
सांस लेने में मुश्किल आती है और हमारे को कैंसर हो जाता है। तो सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये है एयर पॉल्यूशन का कि एयर पॉल्यूशन होता है हमारे पास किसी भी धुएं के कारण, और वही धुआं हमारी ह्यूमन बॉडी में आ जाता है जो कि हमारी ब्रीदिंग के लिए, जो कि हमारी ब्रीदिंग जो होती है उसमें डिफ़िकल्ट होता है कि हम सांस नहीं ले पाते, और ह्यूमंस को फिर एयर पॉल्यूशन के कारण कैंसर हो जाता है, उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। In plants, air pollution slows down the process of photosynthesis. It also reduces growth in plant. तो प्लांट में एयर पॉल्यूशन का क्या है, फोटोसिंथेसिस होती है जिसके कारण जो प्लांट है वो अपना फूड बनाती है, तो वो अपना फूड भी नहीं बना पाती है एयर पॉल्यूशन के कारण, और एयर पॉल्यूशन के कारण प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो भी रिड्यूस हो जाती है। Now the third one is air pollutants released from industries dissolved in rainwater and make it acidic. अब जो एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं जो कि इंडस्ट्रीज डिज़ोल्व कर लेती है, रिलीज्ड फ्रॉम इंडस्ट्रीज़, जो इंडस्ट्रीज से हमारे पास एयर पोल्यूटेंट्स आते हैं जिसके कारण स्मोक होती है, तो जब हमारे पास रेन आती है तो वो जितना भी सारा गंदगी होता है, जितना भी सारा वेस्ट होता है, एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, वो रेन वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं और फिर वो मिल के एक एसिडिक रेन को बना देते हैं। और एसिड रेन क्या होती है, एसिड रेन डैमेजेस ट्रीज, बिल्डिंग्स एंड लाइव्स इन पॉन्ड्स एंड लेक्स। फिर वही जो एसिड रेन होती है वो ट्रीज़ को डैमेज कर देती है, बिल्डिंग को डैमेज कर देती है, और जो लाइफ है, जो पॉन्ड्स और लेक्स में जो जो रह रही हैं हमारे पास, उनकी लाइफ को डैमेज कर देती है। तो जो क्या कह रहा है थर्ड पॉइंट, कि जो हमारे पास इंडस्ट्रियल स्मोक होती है, जब धुआं निकलता है, जब वो धुआं हमारे पास रेन वाटर से डिज़ोल्व होती है तो वो एक एसिडिक रेन को फॉर्म कर देती है। तो वो एसिडिक रेन हमारी लाइफ के लिए बहुत हार्मफुल है, जो कि ट्रीज़ को डैमेज कर देती है, जो कि बिल्डिंग्स को डैमेज कर देती हैं। Now fourth point is polluted water affect the animals, plants and people who use it. तो अब हमारे पास पॉल्यूटेड वाटर होता है, जो वाटर पोल्यूशन होता है वो एनिमल्स को इफ़ेक्ट करता है, प्लांट्स को इफ़ेक्ट करता है, और हम ह्यूमंस को भी इफ़ेक्ट करता है कि जो पीपल उस वाटर को यूज़ करते हैं। Germs present in polluted water causes diseases like cholera, typhoid, dysentery, diarrhea, etc. तो क्या होता है, वो क्यों हार्मफुल होता है, वो जो उसकी वाटर पॉल्यूशन, वो जो वाटर पॉल्यूटेड होता है, जो वो वाटर गंदा होता है, उसके अंदर जर्म्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ह्यूमंस के अंदर डिसीज़ को कॉज कर देते हैं, जैसे कि क्लोरिया हो जाता है, डायरिया हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट इज़ toxic matters like mercury, lead, chromium, arsenic, etc. are present in industrial waste which pollute the water and land environments. तो हमारे पास कुछ टॉक्सिक मैटर्स हैं जैसे कि मरकरी है, क्रोमियम है, ये सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है जो कि वाटर को पोल्यूट करता है और लैंड इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है। दे कॉज सीरियस डिसीजेज लाइक कैंसर एंड ब्रेन डैमेज। तो ये जो हमारे पास मैटर्स हैं, ये जो हार्मफुल चीज़ें हैं हमारे पास, मरकरी, लीड, क्रोमियम, जो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट में प्रेजेंट होती हैं, तो ये वाटर को पोल्यूट करती है और लैंड को, जो कि डिसीज़ेस को कॉज करती है, जैसे कि कैंसर हो जाता है ह्यूमंस को और ब्रेन भी डैमेज हो जाता है। सिक्स्थ पॉइंट इज़ toxic chemicals and bacteria from the rubbish and other solid waste when washed into rivers and ocean pollute water and harm the life in water. अब जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं और बैक्टीरिया होते हैं हमारे पास, वो हमारे पास वाटर को पोल्यूट करता है, और जो कुछ भी सॉलिड वेस्ट होता है हमारे पास, जब हम उसको रिवर में फेंक देते हैं, ओशन में फेंक देते हैं, तो जिसके कारण हमारे पास वाटर पोल्यूट होता है, और जो वाटर के अंदर जो मछलियाँ रह रही हैं, जो भी वाटर के अंदर जानवर रह रहे हैं, उनके लिए हार्मफुल हैं वो चीज़ें। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो वाटर है वो गंदा हो रहा है, तो उनकी लाइफ के लिए वो चीज़ें हार्मफुल हैं। सेवेंथ पॉइंट इज़ बैक्टीरिया ग्रोइंग ऑन रो सीवेज यूज मच ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर. Due to this region, the fish and other aquatic life do not get enough oxygen and thus die.
अब जो बैक्टीरिया है हमारे पास वो ग्रो होता है रो सीवेज पे, यूज़ मच ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। तो वो वाटर से बहुत जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को यूज़ कर लेती है, जिसके कारण जो हमारे पास फ़िश हैं और जो अदर एक्वाटिक लाइफ है उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती वाटर में, जिसके कारण वो मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो रॉ सीवेज पे ही ग्रो करते हैं। जो गंदा वेस्ट होता है, जर्म्स होते हैं, उसके ऊपर जो बैक्टीरिया है वो ग्रो करता है। तो जिसके कारण हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसकी कमी होती है, और जो वाटर में रहने वाले एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। 8th पॉइंट इज़ oil from the tankers of a shipwreck spreads over the surface of the sea water and damage the sea animals। और जो ऑयल होता है हमारे पास, जो ऑयल लेकर आया जाता है जो कि टैंकर से, जो कि स्प्रेड करते हैं हमारे पास, उसके कारण जो हमारे पास सी एनिमल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। ऑयल फ्रॉम द टैंकर्स ऑफ अ शिप रैक स्प्रेड्स ओवर द सरफेस ऑफ द सी। तो सी वाटर, जो हम सी वाटर के अराउंड जो हम ऑयल को स्प्रेड करते हैं वो डैमेज कर देते हैं सी एनिमल्स को। तो ये थे हमारे पास कुछ इफ़ेक्ट्स थे, ये हमारे पास कुछ पॉल्यूशंस के कि कैसे इफ़ेक्ट होता है। तो हमारे पास फर्स्ट इफ़ेक्ट था पॉल्यूशन का, कि जो एयर जो पॉल्यूशन होता है वो ह्यूमंस का जो थ्रॉट होता है, आइज़ होते हैं, स्किन के लिए डिसीज़ कॉज कर लेता है। और वही जो पॉल्यूटेंट्स है वो ह्यूमन की बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, जिसके कारण सांस लेने में दिक्कत होती है और कैंसर की डिजीज़ कॉज हो जाती है। एयर पोल्यूशन प्लांट्स के लिए बहुत हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि उनका जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है और उनकी प्लांट्स की ग्रोथ भी रिड्यूस हो जाती है। और जो इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट है, जो इंडस्ट्रीज़ के जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं जो कि हवा में होते हैं, तो जब बारिश आती है तो जब वो बारिश के साथ एयर पोल्यूटेंट्स मिलते हैं तो वो एक एसिडिक रेन को फॉर्म करती है। और वो जो एसिडिक रेन फॉर्म होती है वो ट्रीज़ के लिए हार्मफुल होती है, बिल्डिंग्स के लिए हार्मफुल होती है, और जो पॉन्ड्स लेक्स में जो रह रहे हैं एक्वाटिक जानवर उनके लिए मुश्किल होती है। उसके बाद पढ़ा कि जो एनिमल्स और जो पॉल्यूटेड वाटर होता है हमारे पास, जो गंदा वाटर होता है वो एनिमल्स की लाइफ के लिए हार्मफुल होता है, प्लांट्स के लिए हार्मफुल होता है, और जो पीपल उस वाटर को यूज़ करते हैं उनके लिए हार्मफुल होता है, क्योंकि उसके अंदर जर्म्स प्रेजेंट होते हैं वाटर पॉल्यूशन के अंदर, जो कि टाइफाइड जैसे डिसीज़ को कॉज कर देता है। उसके बाद हमारे पास कुछ टॉक्सिक हार्मफुल मैटर्स थे, जैसे कि मरकरी, क्रोमियम, जो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट में प्रेजेंट होता है, जो कि वाटर को पॉल्यूट करता है और लैंड को पॉल्यूट करता है और डिसीज़ेस को कॉज करता है, जैसे कि कैंसर और ब्रेन डैमेज को। उसके बाद हमने पढ़ा जो केमिकल्स होते हैं और जो बैक्टीरिया होता है, जो सॉलिड वेस्ट होता है, जो कि हमारे पास रिवर्स और हम ओशन में डाल देते हैं, जिसके कारण हमारे पास वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है और वो लाइफ के लिए बहुत हार्मफुल है। नेक्स्ट पढ़ा जो कि बैक्टीरिया, जर्म्स होते हैं, जो वाटर के अंदर जब हम वेस्ट डालते हैं, सीवेज का वेस्ट डालते हैं, तो वो जो सीवेज की जो गंदगी होती है उसके ऊपर बैक्टीरिया ग्रो करता है, जिसके कारण हमारे पास ऑक्सीजन की कमी हो जाती है वाटर एक्वाटिक एनिमल्स के लिए। तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती प्रॉपर अमाउंट में, जिसके कारण वो मर जाते हैं। उसके बाद जो ऑयल, जो सरफेस सी वाटर के अराउंड जो ऑयल्स आता है जो स्प्रेड करते हैं, जिसके कारण जो हमारे पास सी एनिमल्स हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं। तो ये था हमारे पास कुछ इफ़ेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन, कि पॉल्यूशन कितना हार्मफुल है ह्यूमंस के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, कि जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन की वजह से कैसे ह्यूमंस को डिसीज़ हो जाती है, कैसे जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड नहीं बना पाते, एनिमल्स को डिसीज़ हो जाती हैं, और इसके कारण कि इस पॉल्यूशन के कारण जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो मर भी जाते हैं, ह्यूमंस भी मर जाते हैं, एनिमल्स भी मर जाते हैं। तो ये थे कुछ इफ़ेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन। सो आज हमने पढ़ा कि पॉल्यूशन क्या होता है, उसके बाद उसके क्या काइंड्स, 3 काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन पढ़ा, एयर पॉल्यूशन पढ़ा, वाटर पॉल्यूशन पढ़ा, लैंड पॉल्यूशन पढ़ा, फिर हमने पढ़ा इफ़ेक्ट ऑफ पॉल्यूशन। सो आज के लिए इतना ही। दैट्स फॉर द टुडेज़ क्लास। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।